Okay, so thank you very much, all of you. So first of all, I would like to thanks. I would like to express my gratitude, my thanks to everyone in this hospital. Okay, who has taken care us lot and who has supported us lot. ठीक है ना? मेरा review already लिखा हुआ है. So I will not brief more. So our experience here has been in two phases. First phase is delivery and birth, and second is NICU. So coming to first phase, delivery and birth. So I really appreciate Dr. Richa, who has guided us to help us understand the importance of prioritization of this safe delivery at first. एंड हमें पता था कि जो बेबी है वो 28 वीकर है और उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है. तो डॉक्टर रिचा ने जिस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस दिखाया कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं उनका थैंक्स करूँगा. ठीक है. उसके बाद फिर बेबी हुआ. बेबी होने के बाद फिर ऑफकोर्स 28 वीक प्री टर्म बेबी है, तो NICU में जाना पड़ा उसको. अब NICU में जाने के बाद जो NICU की जर्नी है वो हमारे लिए फिर अगेन, क्योंकि कम्प्लीटली इमोशनली चैलेंजिंग एक तरीके से जर्नी थी और हम बहुत नर्वस थे उस टाइम पे, बहुत स्केयर्ड थे. हमें नहीं पता था कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है. और डॉक्टर ने जैसे बताया था, डॉक्टर आई विल रियली अप्रिशिएट हियर डॉक्टर अदिति एंड डॉक्टर नवाज, तो जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया और बेबी को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया. और बेसिकली जो इनका डेडिकेशन है, जो पैशन है टुवर्ड्स NICU पेशेंट्स एंड ऑल, डॉक्टर नवाज एंड अदिति, आई रियली अप्रिशिएट दैट. ओके. द मेन थिंग इज़ जो कंसिस्टेंट होप और जो पॉजिटिविटी जो दोनों डॉक्टर्स ने दिखाई इनिशियल 2 वीक्स में, तो इनिशियल जो 2 वीक जो थे सबसे क्रिटिकल थे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रूम के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर जो हमें जिस तरीके से, हालांकि कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बच्चा NICU में नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन को पॉजिटिविटी में चेंज करके और हमें किस तरीके से फीड बताना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो उसके लिए मैं रियली दोनों डॉक्टर्स का थैंक करूँगा. और बाद में 2 वीक के बाद हमें पता चला कि अब जो डॉक्टर अदिति हैं, नाउ शी मूव टू अनदर असाइनमेंट बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट डायरेक्शन, जो भी कुछ है. तो उसके बाद हम फिर दोबारा से स्केर्ड हो गए कि अब क्या होगा, अब पता नहीं जो डॉक्टर नए आएंगे डॉक्टर कैसे होंगे. बट एट वेरी नेक्स्ट डे व्हेन वी मेट डॉक्टर सुरजीत गुप्ता, ठीक है ना, जो उनसे जो फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो इतना अच्छा था कि हमें फर्स्ट इंप्रेशन में लगा कि बेबी अभी भी सेफ हैंड में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड और उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि डॉक्टर नवाज है, उनका कोई चेंजमेंट नहीं है, वो उधर की इधर ही है. तो मतलब उनसे जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो बहुत अच्छा था. तो उस फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से हमें मतलब बिल्कुल कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बेबी हमारा सेफ हैंड में नहीं है या सब कुछ. निशा मैम, आपके लिए भी थैंक यू वेरी मच. और वंदना मैम नहीं आई हैं शायद आज, हाँ, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. और डॉक्टर नवाज के लिए मैंने एक चीज़ और लिखी थी इसमें, मैं जब बता देता हूँ. इनसे जब भी बात करोगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं बैकग्राउंड में, बट जो आपको जो बताएंगे बहुत हल्का हल्का बताएंगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं. जो मैंने देखा है, मैंने इतना तक देखा है कि वो जो सोफ़ा है, सोफ़े को बेबी के पास लगा के वहीं सोना और वो सारी चीज़ें. तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा जिस तरीके से इन्होंने मतलब बच्चे की जैसी केयर की इन्होंने. आकांक्षा मैडम है और अंकित है, वो रियली बहुत सपोर्टिव है. जब भी फ़ोन करो, मैं फ़ोन करता था, मुझे अभी भी याद आएगी, मैं सुबह 10 बजे फ़ोन करके वेट पूछता था, क्या वेट हुआ, कैसे हुआ. वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती थी दिन की. और लास्ट जो है वो ऐश्वर्या मैम के लिए लिखा है मैंने आपके लिए, टू सपोर्ट अस जर्नी फाइनेंशियली मैनेजेबल. वो कैसे मैनेजेबल में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना, बट इट्स रियली मेड डिफरेंस विद आवर होल एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पे हुआ है, फ्रॉम डिलीवरी टू NICU जो भी जर्नी रही है. आई रियली रिकमेंड दिस हॉस्पिटल टू माई डियर एंड नियर एंड माई फ्रेंड्स. ठीक है, फॉर बोथ मैटरनल और NICU के टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के लिए. दैट्स इट.